हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है और कैसे काम करता है, किन चीज़ के फैक्टर से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, और अच्छा या बुरा मेटाबॉलिज्म होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है, और नहीं होता है तो क्या क्यों नहीं होता है। ओके। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी हमारे फूड को एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। ये फूड हम लोग को ना जिस भी फॉर्म में मिलता है और हम लोग का जैसा एक्टिविटी लेवल है उस फैक्टर से मेटाबॉलिज्म हम लोग का फिक्स होता है। पहला चीज़ जो हम लोग को फ़र्क डालता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। ये इसको आप रेस्टिंग कैलोरीज जो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप इसको अपने गूगल से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं अपना एज, अपने हाइट, अपने जेंडर डालकर। इसमें आपका ना मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब जो आपको रेस्ट मोड पर चाहिए। इवन अगर आप कोमा पे हैं, आप इल हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, घर पर बैठे हैं, तो भी आपको कुछ नंबर आपका स्पेसिफिक आएगा। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उतने कैलोरीज आपको चाहिए ही। अगर आप एनी हाउ अगर किसी भी डाइट पे क्रैश डाइट करते हैं, अगर आप उससे कम आते हैं, अपने BMR से कम आते हैं, तो आप बॉडी को सर्वाइवल मोड पर डालते हैं। BMR एक फैक्टर हुआ। उसके बाद आता है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उस फूड को जो भी बॉडी एनर्जी मिल रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है, वो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये भी एक फैक्टर जो मेटाबॉलिज्म पर फर्क डालता है। आपका फूड सिलेक्शन अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छा होना। इसके बाद आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज एक्सरसाइज आप वर्कआउट के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल रहे हैं, बट स्टिल आप घर पर अपने कुछ काम कर रहे हैं, आप हो सकता है लेडीज़ झाड़ू पोछा कर रही हैं, थोड़े आप कोचिंग अपने पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज स्कूल आना जाना कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सीढ़ियों को यूज़ कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप एनी और थोड़ा मोड़ा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में जो नॉन नेगोशिएबल है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लाइफस्टाइल का पार्ट है। ये आपके नीड पर आता है। हर जगह कैलोरीज बर्न हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रहा है, आपकी आंखों का एनर्जी यूज़ हो रहा है देखने के लिए, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस का पार्ट होता है। ये एक फैक्टर जो आपके साथ ऐड होता है। चौथा फैक्टर होता है और आखिरी ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नीट के अलावा ईट में क्या होता है कि आप स्पेशल जब वर्कआउट के लिए टाइम निकाल रहे हैं, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, आपका वॉकिंग हो गया, आपकी जिम, स्विमिंग हो गया, योगा हो गया, ये आपकी ईट पर आते हैं। और जो कैलोरीज आप यहाँ से बर्न करते हैं, स्पेशल आप अपने 1 से 2 घंटे के पीरियड पे जो भी बर्न करते हैं वो आपका ईट पर काउंट होता है। इन चारों का सम अप आपका BMR होता है, आपका थर्मिक इफेक्ट होता है, नॉन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का जो भी एक्टिविटी का थर्मोजेनेसिस इफेक्ट होता है, सारे एनर्जी को यूज़ करते हैं। सपोज जैसे कि अगर मेरा पर्सनली 1600 के आसपास मेरा BMR रहता है, मेरी ईट होती है जो 200-300 का होता है, जो मैं वर्कआउट के थ्रू यानी डिफरेंट वेरी करता है, मैं बंद करता हूँ। मेरा एवरीडे थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल ज़्यादा रहता है, 200-300 कैलोरीज मेरे वहाँ यूज़ होते हैं। और उसके बाद होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये सब को अगर जोड़ घटाव करके ना मेरा 2800-3000 का मेंटेनेंस आता है कैलोरीज। अगर आप मेरे को वेट गेन करना है तो मैं उसके ऊपर या उसके नीचे खाऊंगा, या 3300-3400 खा सकता हूँ, या 2500-2600 कर सकता हूँ। मेरे कोच के गाइडेंस में मैं ये करूँगा। स्पेशली याद रखिएगा, जो भी आप करिए, अगर आप न्यू हैं तो सिर्फ नंबर पर कहीं से सुनकर मत जाइए, एक कोच को हायर करिए और उसके साथ जाइए, क्योंकि एक कोच बहुत बेहतर नॉलेज रखते हैं मेटाबॉलिज्म के, आपके यूट्यूब के वीडियो से बेहतर। तो मैं पर्सनली आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ये करिए। ठीक, ये सारी चीज़ों से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट क्या फैक्टर करता है, जैसे आपके पहले होते हैं हार्मोन्स, आपके थायराइड फंक्शन हो गया जैसे, और आपकी इंसुलिन हो गया। अगर ये दोनों हार्मोन्स आपके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपने कभी अपने लाइफस्टाइल से ख़राब किया, आपका पानी अच्छा नहीं है, आपका सोना अच्छा नहीं है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका वर्कआउट नहीं है, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और इससे क्या होता है कि आप देखेंगे थायराइड पेशेंट के साथ कुछ केसेस में ये होता है कि खाना कम खाते हैं लेकिन रखते ज़्यादा हैं शरीर पर। बोलते हैं मैं खाना सूंघता हूँ या देखता भी हूँ तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है। इसका सेम रीज़न ये है कि उनके हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब है, और ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करेंगे। सेकंड लेवल पर आता है हम लोगों का वर्कआउट। आपका किसी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कोई भी तरीके का वेट ट्रेनिंग हो जिसमें मसल चैलेंज हो रहे हैं, मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं और मसल ग्रो हो रहे हैं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, ये चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को ध्यान देता है। आप बेशक ध्यान दीजिए कि कई बार हालांकि किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि थायराइड या हार्मोन्स का दिक्कत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना करने वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि मसल्स का ब्रेक डाउन नहीं होता है, अच्छे मसल्स नहीं बनते हैं। अगर आप मसल्स नहीं बनाएंगे तो फैट अपने आप अपना जगह लेने वाला है। ये इसी तरीके से समझा सकते हैं कि अगर कोई खेत है, आप उसमें अगर खेती नहीं करोगे, आप कोई फसल नहीं करोगे तो घास अपने आप उगेगा ही, जिसे ख़राब खुद होती है, अच्छे करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है सेम हमारी बॉडी के साथ। आपको इसलिए ज़रूरी है, अगर आप में मसल्स अच्छे रहते हैं ना, तो बिसाइड बॉडी बिल्डिंग या एनीथिंग आपकी लॉन्जेविटी के अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट रखने के लिए मदद करते हैं। आप चलते फिरते कार्डियो बर्निंग मशीन मतलब कैलोरी बर्निंग मशीन रहते हो, आप बर्न करते रहते हो।
ठीक है। इसके बाद होता है हमारा लाइफस्टाइल, हर एक लाइफस्टाइल फैक्टर, आपकी नींद, आपकी स्लीप, आपकी हाइड्रेशन, हम लोग बात किया, ये सारे चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म हमारा ना इंजन है शरीर का, ये समझिए सिस्टम है। अगर आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल गेन करना है, जो भी करना है, आप विदाउट अपने अच्छे मेटाबॉलिज्म के कुछ नहीं कर सकते हो, आप परेशान ज़्यादा रहने वाले हो। मेक श्योर आप अपने मेटाबॉलिज्म पर पहले काम करो, आप अपने कोच से कंसल्ट करो, और आप चाहो तो मेरे साथ भी काम कर सकते हो। प्लीज़ अगर आप कुछ सीखना चाहो DM करो, या कोचिंग के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो, हम लोग बात कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में मेटाबॉलिज्म पर बेसिक। अगर आपका कुछ और सवाल है तो हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ महेंद्र, आपका हेल्थ और फिटनेस कोच, साइनिंग आउट।